नमस्कार किसान भाइयों। आज हम डोंगरे फार्मिंग कोडामऊ में हैं, जो कि मोखेड़ ब्लॉक से थोड़ी ही दूर है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ के टमाटर की खेती, जहाँ पे हमने देखा है डोंगरे भाई का कहना है कि इन्होंने इन टमाटर पे कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाला है। ये 10 ग्राम के बीज का टमाटर है और इनका मानना है कि एक बार में 40 से 50 कैरेट टमाटर यहाँ से निकाले जा सकते हैं, प्रोडक्शन किया जा सकता है। आप इस टमाटर को अच्छी तरीके से देखिए तो आपको पता चलेगा ये इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। इनमें ना कोई अभी तक रोग गया है और ना ही जाने की संभावनाएं हैं। जैसे बहुत से पेड़ों में कुकड़ा रोग जाने की जो दिखता है, हमें कहीं ना कहीं लक्षण दिखते हैं। यहाँ पे आप किसी भी टमाटर के पेड़ को आप देखोगे तो आपको ऐसा कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आएगा, एकदम फ्रेश लग रहा है। ना इसको कोई फवारा देने की ज़रूरत है और ना ही इसमें आपको कोई रासायनिक खाद देने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं डोंगरे जी एक नई सोच नई जनरेशन को देने के लिए, क्योंकि आप अगर रासायनिक खेती करते हो तो आने वाले 30 सालों के बाद में आप मात्र कैंसर जैसी बीमारियां अपने नई जनरेशन को दे पाओगे। डोंगरे जी ने एक नया संदेश, नई सोच और नया कुछ करने की इसमें ये एक नया रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं अपने खेती में। और इसमें हम देखेंगे कि जो आप रासायनिक खाद से ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे आप कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं डोंगरे जी से, पूछते हैं उनसे कि ये उन्होंने कैसे किया, कितना खर्चा आया और क्या इसका प्रोडक्शन है। सारी बातों पर डिटेल से जानकारी देते हैं डोंगरे जी। ठीक है डी भाई, नमस्कार भाई। संजय डोंगरे बोल रहा हूँ मैं। सर से बात हो रही मेरी। देखो, मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा एमकॉम डिग्रीधारी हूँ। अब मैंने देखा कि ये खेती को जो है कुछ अपना पेशा बनाया जाए और कुछ अच्छे ढंग से किया जाए पढ़े लिखे के हिसाब से। तो मैंने ये खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले 10 ग्राम टमाटर को लगाने के लिए विचार किया। तो मैंने देखा कि जो मतलब जो है कि आधा एकड़ की फसल एक 10 ग्राम टमाटर की 30 से 35 डिसमिल 30 डिसमिल के आसपास में ये लगाया मैंने। तो ये हर साल का काम है मेरा, इस साल का नहीं है। तो मैं इसमें न कोई उसका पूरा मतलब कुछ फर्स्ट मतलब फर्टिलाइज़र डालता हूँ, बस ये थोड़ा सा जो निकलता है अपना खेती बाड़ी से उसी को खाद बना के और ये इसमें लगा रहा हूँ। तो आप देखिए टमाटर में मतलब कैसा है कि अभी झाड़ी इस टाइप से बना है, तो फिर कैसा है इसकी फसल निकलेगी। आपको दिख रहे होंगे, सर भी है हमारे साथ खड़े। और इसमें देखिए कोई प्रकार के कोई मतलब कीट पतंगे कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। और मैंने कोई स्प्रे इस पर अभी नहीं चलाया हूँ, जैसे कि सर देख रहे हैं जी। तो इसमें आपका कहना है कि आपने रासायनिक खाद भी नहीं डाला है। देखिए आप बिल्कुल भी ऐसा कहीं दिख रहा हो आपको, या कुछ केमिकल्स की दवाएं, कुछ भी नहीं। ये भी कोई मेंटेनेंस नहीं, बस इसमें आपका कितना एकड़ में ये बना किया है आपने ये क्या होगा 30 डिसमिल में है ये। और 30 डिसमिल में आपने कितना बीज लगाया है आपको? ये 10 ग्राम बीज लगा है। और इसमें आप कितना मतलब कितनी फसल उगा सकते हैं, कितना उत्पादन हो सकता है? देखिए इसमें अभी जो ये जो चालू होएगा जी ये जनवरी के लास्ट से चालू होएगा। जी तो ये मार्च तक चलेगा, मार्च के लास्ट तक। जी। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने चलेगा ये। 3 महीने चले। हाँ, यदि मैंने इसको और अच्छे से इसका पानी वगैरह रिलाई वगैरह चलाया अच्छे से, जी। तो ये मार्च यानी मार्च के बाद अप्रैल भी निकाल देगा ये। तो आपको एक समय में अगर एक हफ्ते में कितनी बार आपके टमाटर की तोड़ाई हो जाती है? एक हफ्ते में 3 बार टूटता है ये। एक बार में कितना प्रोडक्शन निकलेगा यानी फर्स्ट बार में तो ज़्यादा निकलता है, पहले शुरू बार में कम निकलेगा। उसके सेकंड बार में यानी ये 10 ग्राम का टमाटर 40 कैरेट से कम तो नहीं निकलेगा। मतलब आपका कहना है कि 30 कितनी ज़मीन है आपकी? 30 डिसमिल। 30 डिसमिल में आपके 40 कैरेट निकाल सकते हो आप फर्स्ट, टमाटर? हाँ, सेकंड बार में। सेकंड बार में तो ये कम से कम आप सोचिए मार्च तक निकलेगा। तो ये कहा जाए कि ये मेरे हिसाब से कम ज़्यादा जैसे मिलाते हैं जी। तो 500 कैरेट टमाटर निकलेगा। आप 500 कैरेट 500 टमाटर, हाँ, निकल जाएगा 30 डिसमिल जगह में। अब देखिए उसकी क्वालिटी के हिसाब से। अभी तो अपने यहाँ खड़े हैं, ये छोटी छोटी झाड़ है। अभी अंदर आएंगे तो आप देखेंगे। और उसको जो है बांधने के लिए मैं एक भी शाखाएं को नहीं छोड़ रहा हूँ, एक भी शाखाएं। अभी तो ये इधर बंधा नहीं है जी। इधर साइड ये हम लोग जो घर के लोग के मिलकर जी कर रहे हैं। 50 कैरेट टमाटर के जैसा हम देखते हैं। तो जैसा कि देखा किसान भाइयों आपने
किसानों की जो मानसिकता होती है कि वो अधिक से अधिक उत्पादन रासायनिक खेती करके लेते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जैसे आप रासायनिक खाद आप डालते हो तो उसमें ये होता है कि आपका उत्पादन बढ़ता ज़रूर है, पर धीरे धीरे में आपकी जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता है वो धीरे साल दर साल कम होती जाती है। और अगर आप रासायनिक खेती जो आप कर रहे हो, आपको लगता है कि आपका उत्पादन बढ़ रहा है, तो वो गलत है। वो अगर आप एक बार ट्राई करना हो तो आप रासायनिक खाद डालना छोड़ दीजिए, आपको आपकी ज़मीन की उर्वरक क्षमता की कैपेसिटी आपको पता चल जाएगी। दूसरी बात ये होती है कि आपको जो एक्चुअल ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाना है तो आपको रासायनिक खेती करना छोड़ना पड़ेगा और आपको जैविक खेती करनी पड़ेगी। जैविक खेती के लिए मुर्गियों का खाद होता है, गोबर खाद होता है, पंचगव्य होता है, जीवामृत होता है। इस तरह के का जैविक खादों का, दवाइयों का उपयोग करना पड़ेगा, जिस तरह सर ने किया है। और ये रासायनिक खेती से कई गुना ज़्यादा है, जिससे ये करने से आपको जो लागत मूल्य है वो कम होना लगेगा और उत्पादन इससे रासायनिक खेती से भी कई ज़्यादा आपको मिल सकता है। और इसी के साथ अपने दो शब्द और राजेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें अमूल्य जानकारी दी और किसानों को मोटिवेट करने की कोशिश की। धन्यवाद।